ओके, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस लॉन्ग ट्रांजिशन स्पोर्ट योगा क्लास के अंदर। इसमें उतरने से पहले हम सभी रूटीन को समझ लेंगे। सबसे पहले हम जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे, उसके बाद वार्म अप करेंगे, देन 2 राउंड ऑफ सन सैल्यूटेशन, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉइंट मूवमेंट्स, तो राइट लेग को सामने करते हुए रोटेट करना स्टार्ट कीजिए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद स्विच कीजिए लेग को एंड लेफ़्ट लेग पर आ जाइए। दोनों तरफ इसे भी 5-5 बार रोटेट कर लीजिए, सिर्फ फुट रोटेशन। अब घुटनों की बारी, तो पैरों में हल्का सा गैप देते हुए घुटनों को चारों तरफ 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए। रिवर्स्ड 1 2 3 4 एंड 5 बार। उसके बाद अपनी कमर पर आ जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल 5 बार क्लॉक एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका मुंह बंद रहे एंड इनहेल एक्सहेल आप अपनी नॉस्ट्रल से ही करें। एंड 5। उसके बाद हमारी स्पाइन के कुछ फंडामेंटल मूवमेंट्स, तो हाथों को सामने कर लीजिए एंड विथ एक्सहेल रोटेट बैक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 बार। तो दोनों तरफ रोटेट करने के बाद आप साइड बेंड्स, तो दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठा लीजिए एंड एक्सहेल डाउन 1 एंड 1। एक्सहेल पे नीचे जाना है 2 एंड 2 3 3 4 4 5 एंड 5 बार दोनों तरफ बेंड। ओके, थर्ड एंड लास्ट जो फंडामेंटल मूवमेंट है आपकी स्पाइन का, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग है। तो अपनी कमर पर हाथ रख लीजिए, पैरों में हल्का सा गैप। इनहेल करते हुए हल्का सा बैक बैंड एंड एक्सहेल करते हुए अपने पूरे हिप्स को पीछे की तरफ एंड कमर को बिल्कुल सीधा। 1 देन 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 बार इसे कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने शोल्डर्स पर आ जाएंगे। तो शोल्डर्स पर अपने हाथ रख लीजिए एंड इनहेल करते हुए 1 2 आगे से पीछे की तरफ 3 4 एंड 5 बार। फिर 5 बार पीछे से आगे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5 बार पीछे से आगे की तरफ। एंड एट लास्ट हमारी गर्दन, तो अपनी कमर पर हाथ रखकर बो डाउन, चिन टू द लेफ्ट शोल्डर, रोटेट, चिन टू द राइट शोल्डर, then down. For reversed, chin to the right shoulder, rotate, chin to the left one, then down. तो हमने जॉइंट मूवमेंट्स पूरे कर लिए हैं। तो बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स हैं हमने उन्हें हल्का फुल्का एक्टिवेट करने की कोशिश की है, जिससे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, नाउ रेडी फॉर वार्म अप। तो ये 2 से 2.5 मिनट का वार्म अप होने वाला है। 2 से 2.5 मिनट के वार्म अप के बाद 2 राउंड सन सैल्यूटेशन। ठीक, तो चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। वार्म अप में सबसे पहले अपनी जगह पर हाई नीज़, तो हाई नीज़ करने से पहले स्लो पहले बॉडी को एक्टिवेट होने दीजिए। मुंह को बंद रखिए एंड अपनी जगह पर स्लो रनिंग कीजिए। कट। एंड जब आपको लगे कि बॉडी थोड़ी बहुत एक्टिवेट हो गई है, तो आप नीज़ को थोड़ा सा हाई उठाने की कोशिश कीजिए। मुंह को बंद रखिए
for next 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and slow हो जाइए. Very good. Now ankle to the hips. अपने एंकल को अपने हिप्स पे टच कीजिए for next 20, 19, 18, 17 and 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and slow. Very good. अपनी जगह पे क्रॉस क्रॉस जंप्स तो 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 times क्रॉस क्रॉस जंप्स के बाद हम करेंगे 20 जंपिंग जैक्स एंड स्क्वाट्स. रेडी? तो चलिए मैट के बीच में खड़े हो जाइए. स्टार्ट्स नाउ. 1 and 2, 3, 4, 5, मुंह को बंद रखिए. 6, 7, 8, 9, 10 more and 9 more, 8 more, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and finish. And at last हम 10 squats करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्क्वाट्स 1 and 2, 3, 4, 5 with exhale down. 6, 7, 8, 9 and at last 10. Very good. तो 10 स्क्वाट्स के बाद हमारा वार्म अप पूरा होता है. कुछ देर सांसों को और दिल की धड़कन को शांत होने दो. तो अब हम करेंगे सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार. तो जिन लोगों को कम्प्लीटली नहीं पता है कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं वो लोग YouTube की वीडियो को चेक कर सकते हैं. ठीक, बाकी अभी मुझे कंटिन्यू कीजिए. मैट के एक एंड पर खड़े हो जाइए. तो सन सैल्यूटेशन में 12 पोजेस हैं नमस्कार से शुरू होकर नमस्कार पर ख़त्म. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विथ इनहेल 1, दोनों हाथों को उठाकर नमस्कार और चेस्ट के सामने ले आइए. वेरी गुड. देन 2 पे इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर एंड हल्का सा बैक बैंड. देन 3 पे एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड. हाथों को ज़मीन पर टच करने की कोशिश. आप चाहें तो इस जगह अपने घुटनों को हल्का सा बैंड करते हुए सर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ सकते हैं. वेरी गुड. देन 4 पे अपने लेफ्ट लेग को जितना पीछे हो सके उतना पीछे निकाल लो एंड अपने घुटने को ज़मीन पर, पैर को फ्लैट बिल्कुल सामने देखिए. स्लो इनहेल एंड एक्सहेल. देन 5 पे पिछला पैर उठाइए एंड अगले पैर को भी पीछे ले जाइए. माउंटेन पोज. और पैरों में हल्का सा गैप देकर आप लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कर सकते हैं. इस जगह पैडलिंग स्टार्ट कीजिए. पैडलिंग मीन्स एंकल्स को 1 by 1 ज़मीन पर टच करने की कोशिश. देन 6 पे जाने से सबसे पहले हम लोग हाई प्लैंक पर आएंगे जो पुशअप्स की पोजीशन होती है. तो पुशअप्स की पोजीशन पर आ जाइए. देन स्लोली अपने घुटनों को ज़मीन पर एंड चेस्ट एंड चिन को भी ज़मीन पर. देन 7 पे पहले पैरों को फ्लैट कीजिए. इनहेल करते हुए आगे से ऊपर उठ जाइए. कोबरा पोज. ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल. स्लो इनहेल एंड एक्सहेल.
देन 8 पे पैरों को वापस टक कीजिए, हिप्स को हवा पे, वापस माउंटेन पोज। वेरी गुड। स्लो इनहेल एंड एक्सहेल एंड एड अप कीजिए पैडलिंग को। देन 9 पे वापस अपने लेफ्ट लेग को उठाकर दोनों हाथों के बीच में एंड राइट नी को ज़मीन पर, पैर को फ्लैट बिल्कुल सामने देखिए। स्लो इनहेल एंड एक्सहेल। देन 10 पे राइट लेग भी सामने ले आइए। आप चाहें तो पैरों को हल्का सा बेंड कर सकते हैं, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स्ड। देन इनहेल करते हुए 11, हल्का सा बैक बेंड एंड यहीं से सेकेंड राउंड पे चले जाइए। एक्सहेल कीजिए 3, डायरेक्टली फॉरवर्ड फोल्ड। मैंने दोनों राउंड्स को कनेक्ट कर दिया। आप चाहें तो घुटनों को हल्का सा बैंड करके पूरे हाथों को ज़मीन पर टच कर सकते हैं एंड गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स्ड। देन 4 पर लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट घुटना ज़मीन पर एंड पैर को फ्लैट बिल्कुल सामने देखिए। स्लो इनहेल एंड एक्सहेल। देन 5 पे पहले पिछला पैर टक कीजिए एंड अगला पैर भी पीछे ले जाइए, माउंटेन पोज। वेरी गुड। इस जगह पैडलिंग कीजिए। स्लो इनहेल एंड एक्सहेल। देन 6 पे सबसे पहले हाई प्लैंक। अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखिए, चेस्ट एंड चिन भी ज़मीन पर। देन 7 पहले पैर को फ्लैट कीजिए, पेल्विक ज़मीन पर एंड इनहेल करते हुए आगे से स्लाइड करते हुए ऊपर उठ जाइए, कोबरा पोज, भुजंगासन। यहीं से सीरीज रिवर्स ऑर्डर पे चलने लगती है। तो 8 पैरों को टक कीजिए, वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। वेरी गुड। देन 9 पे लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में, राइट घुटना ज़मीन पर, पैर फ्लैट बिल्कुल सामने देखिए। इनहेल एक्सहेल बिल्कुल नॉर्मल। देन 10 पिछला पैर टक करते हुए सामने ले आइए, फॉरवर्ड फोल्ड। चाहें तो घुटना बेंड कर सकते हैं। स्लो इनहेल एंड एक्सहेल, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड। देन इनहेल करते हुए 11, हल्का सा बैक बैंड एंड 12 पर नमस्कार एंड स्लोली सीरीज कंप्लीट कर दीजिए। वेरी गुड। तो हमारे 2 राउंड सन सैल्यूटेशन भी पूरे होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट मूवमेंट्स पूरा हो गया, वार्म अप पूरा हो गया एंड सन सैल्यूटेशन। तो बॉडी वार्म हो गई है, हल्का फुल्का स्ट्रेच दे दिया है। आप चाहें तो इस जगह पे छोटा सा रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड पोज पर आ जाइए सभी लोग। ठीक, एंड कुछ देर रेस्ट फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स। अपने माथे को मैट पर रख दीजिए एंड स्लो इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। बॉडी के बिल्कुल रिलैक्स रखिए। देन स्लोली इनहेल करते हुए अपनी जगह पे ऊपर उठ जाइए एंड वज्रासन पर बैठ जाइए। ओके, देन एक तरफ गिरिए, पैरों को सामने खोल लीजिए एंड सुपाइन पोजीशन पे आ जाइए। सुपाइन पोजीशन मतलब आप अपनी स्पाइन के बल यानी कि पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएंगे। घुटनों को फोल्ड रखिए, हाथों को हिप्स के बगल पे एंड स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। सबसे पहला पॉस्चर ब्रिज पॉस्चर। इनहेल करते हुए पैरों में हल्का सा प्रेशर बनाइए। प्रेशर बनाते ही कमर ऊपर उठने लगेगी।
फिर हल्का सा कमर को ऊपर की तरफ पुश कीजिए एंड होल्ड एयर फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। एंड स्लोली एक्सहेल करते हुए 1 वर्टिब्रेट एट अ टाइम पूरी स्पाइन को स्लोली ज़मीन पर रख दीजिए। वेरी गुड। देन नेक्स्ट पॉस्चर है हमारे पास साइड ट्विस्ट। हाथों को अगल बगल, कंधों के अगल बगल रख लीजिए, पैरों में हल्का सा गैप एंड दोनों घुटनों को साइड वाइज विथ एक्सहेल गिराइए। 1 एंड 1, 2, 2। आप चाहें तो गर्दन को अपोजिट साइड में बेंड कर सकते हैं। 3 एंड 3, 4 एंड 4 एंड एट लास्ट 5 एंड 5। वेरी गुड। उसके बाद स्लोली अपनी जगह पे ट्विस्ट होते हुए पोजीशन ले लीजिए क्वाड्रपेट। मतलब हम लोग करने वाले हैं कैट एंड काउ पॉस्चर्स को। तो क्वाड्रपेट पोजीशन इंश्योर कीजिए शोल्डर के जस्ट नीचे आपके रिस्ट है, हिप्स के जस्ट नीचे आपके नीज हैं। आप ज़मीन पर देखेंगे तो घुटनों और रिस्ट के बीच में क्वाड्रिलेटरल दिखाई देगा। वेरी गुड पोजीशन। देन विथ एक्सहेल कैट, पूरी स्पाइन को ऊपर की तरफ धक्का दीजिए एंड चिन टू द चेस्ट। देन इनहेल, पूरी स्पाइन को नीचे की तरफ धक्का दीजिए एंड सर को सामने से ऊपर की तरफ उठा लीजिए। काउ। देन कैट, एक्सहेल डाउन, काउ, इनहेल अप, cat and cow. Exhale cat and inhale cow. And last time exhale cat and inhale cow. Very good. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर वर्क। तो दोनों पैरों को पीछे ले जाकर हाई प्लैंक की पोजीशन पर आ जाइए। कोर वर्क के लिए सभी लोग तैयार। इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठा लीजिए एंड एक्सहेल करते हुए राइट घुटने को चेस्ट की तरफ। इनहेल वापस ऊपर एंड एक्सहेल सामने। ऐसे हम 5 टाइम्स करेंगे। 3 एंड 3, 4 एंड 4 एंड एट लास्ट 5 एंड 5। लेफ्ट लेग से साइकिल को पूरा कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। 1, 2 एंड 2, 3, घुटने को चेस्ट के और करीब लाइए। 3, 4, 4 एंड एट लास्ट 5 एंड 5। वेरी गुड। इतना कर लेने के बाद आराम से अपनी जगह पर घुटनों के बल खड़े हो जाइए। नाउ नेक्स्ट हम करने वाले हैं कैमल पोज यानी कि ऊष्ट्रासन। तो सभी लोग अपने घुटनों के बल खड़े हैं। इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को रोटेट कर कर राइट एंकल पर रख लीजिए एंड दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए लेफ्ट एंकल पर। हिप्स को हल्का सा आगे की तरफ पुश एंड गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स्ड। होल्ड एयर फॉर नेक्स्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स्ड। वापस आ जाइए, अपने लेफ्ट हैंड को एंड राइट हैंड को वापस ले आइए। वेरी गुड। नाउ ले डाउन पोजीशन, प्रोन पोजीशन पर आ जाइए, मतलब अपने पेट के बल ज़मीन पर लेट जाइए। नेक्स्ट पॉस्चर है हमारे पास ट्विस्टेड कोबरा पोज, मतलब तिर्यक भुजंगासन। तो हम लोग कोबरा पोज पर जाएंगे एंड उस जगह पे हम ट्विस्टिंग करेंगे। देखिए, इनहेल कोबरा पोज एंड एक्सहेल
एक तरफ से पीछे की तरफ ट्विस्ट हो जाइए। सबसे पहले राइट हैंड साइड से पूरा पीछे देखने की कोशिश विथ एक्सहेल, देन इनहेल सामने देखिए एंड विथ एक्सहेल लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से पीछे की तरफ 1, देन सामने 2 and 2, very good, 3 and 3, 4 and at last 5 and 5, very good. Then slowly exhale करते हुए नीचे आ जाइए। नेक्स्ट पॉस्चर है हमारे पास स्काई डाइवर्स। स्काई डाइवर्स को ट्राई करने के लिए हम अपने हाथों को ज़मीन पर इस पोजीशन पर रख देंगे, दोनों घुटनों को पीछे से बेंड कर लेंगे एंड इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट एंड चिन को ऊपर उठा लेंगे, हाथों को भी ऊपर एंड घुटनों को भी कट इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पे स्काई डाइवर्स हेलीकॉप्टर से जंप लेते हैं। तो इस जगह पर होल्ड कीजिए फॉर नेक्स्ट 5 4 3 2 1 एंड स्लोली नीचे। तो इससे हल्का सा एक्यूट स्ट्रेच आ सकता है आपके लोअर बैक के पॉइंट पर, तो ये आना बिल्कुल नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट पॉस्चर है हमारे पास धनुरासना। तो दोनों पैरों को पीछे से बेंड कर लीजिए, हाथों से एक्सटीरियर एंकल्स को पकड़ लीजिए एंड इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट एंड चिन को उठाइए एंड स्लोली अपनी नीज को भी ज़मीन से ऊपर उठा लीजिए। होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and exhale down. Very good. Then slowly इस जगह पे रिलैक्स कीजिए। ये आपकी रेस्ट पोजीशन है, आप चाहें तो चाइल्ड पोज पर भी रेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही रेस्ट के लिए कहा जाए तो रेस्ट पर चले जाइए, क्योंकि रेस्ट के बाद कुछ स्ट्रेंथ के पोजेस आएंगे। तो इस जगह आप अपनी एनर्जी को रिगेन कीजिए, माथे को जेंटली ज़मीन पर रख दीजिए एंड स्लो इनहेल एंड एक्सहेल फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स। देन स्लोली इनहेल करते हुए अपनी जगह पर ऊपर उठ जाइए वज्रासन पर। वेरी गुड। तो आपका 50% काम पूरा होता है क्लास का। अब हाफ क्लास बची हुई है, कुछ स्ट्रेंथ के पोजेस हैं, तो अपने विल पावर का यूज़ करना। चलिए सबसे पहले वॉरियर सीरीज़ वॉरियर 1 एंड 2 पोजीशंस। सबसे पहले हाई प्लैंक पर आ जाइए। वेरी गुड। एंड अपने लेफ्ट लेग को इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए इस पोजीशन पर एंड आगे से इनहेल करते हुए ऊपर उठ जाइए एंड पिछला घुटना हल्का सा ज़मीन की तरफ। इस जगह पे होल्ड कीजिए फॉर नेक्स्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड एक्सहेल स्लोली नीचे आ जाइए। वेरी गुड। घुटने को बहुत ज़्यादा नीचे मत रखिएगा, रेदर वो बहुत टफ होगा आपके लिए। तो शुरुआत में ऊपर रखिए, स्लोली अपने स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसे नीचे जाने दीजिए। कंप्लीट कीजिए साइकिल को विथ राइट लेग। इनहेल एंड एक्सहेल दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए एंड सामने से इनहेल करते हुए ऊपर उठ जाइए, दोनों हाथों को बिल्कुल वर्टिकल टू द ग्राउंड, पिछला घुटना हल्का सा ज़मीन की तरफ। होल्ड देयर फॉर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and exhale down. Very good. ये वॉरियर 1 पूरा होता है।
होप आप साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पोस्चर में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, बट ट्राई कीजिए, कुछ दिनों में वो सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पोस्चर है वॉरियर 2। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को वापस दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए। फिर दोनों हाथों को एक ही डायरेक्शन पे ले आइए, मतलब दोनों हाथों को राइट हैंड साइड पर रख लीजिए। पिछले पैर को बिल्कुल ग्राउंड पर रख दीजिए साइड वाइज, एंड इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर उठ जाइए। ठीक, तो इस जगह होल्ड कीजिए फॉर नेक्स्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड विथ एक्सहेल स्लोली ज़मीन पर। वेरी गुड। पिछले पैर को वापस बैंड एंड हाथ को वापस उसी पोजीशन पर, पैर को पीछे। गुड। देन कंप्लीट कीजिए साइकिल को विथ राइट लेग। इनहेल, पैर को ऊपर उठाइए, एंड एक्सहेल दोनों हाथों के बीच में रख दीजिए। दोनों हाथों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए, ठीक, साइड वाइज ऐसे ज़मीन पर रख दीजिए एंड इनहेल करते हुए ऊपर उठ जाइए। होल्ड एयर फॉर नेक्स्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and exhale slowly down. Very good. And पीछे। कुछ देर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे पैडलिंग कीजिए। वेरी गुड। एंड अब पैरों से कदम दर कदम हाथों की तरफ चलने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो अपने घुटनों को बैंड भी कर सकते हैं। पूरा फॉरवर्ड फोल्ड पर आ जाइए एंड इनहेल करते हुए खड़े हो जाइए। वेरी गुड। अब खड़े होकर 2 से 3 पोस्चर्स हम करेंगे। तो चलिए, हमारे पास पहला पोस्चर है ट्रायंगल पोज। तो पैरों में हल्का सा गैप दे दीजिए। ठीक, होप सभी ने दे दिया है। ट्रायंगल पोज के 2 वेरिएशंस हैं। आप चाहें तो साइड वाइज अल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम अल्टरनेट को ट्राई करेंगे। दोनों हाथों को अगल बगल, एंड विथ एक्सहेल मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करने की कोशिश करूँगा। विथ एक्सहेल डाउन, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए एंड पूरा सर छत की तरफ। होल्ड देयर फॉर 10, 9, 8, 7, 6, पूरा ऊपर देखने की कोशिश। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली वापस विथ इनहेल। दूसरी तरफ साइकिल को पूरा कीजिए विथ एक्सहेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देन स्लोली वापस अपनी जगह पर आ जाइए। नाउ हमारे पास नेक्स्ट पोस्चर है 4 फिगर्स। तो 4 फिगर्स में हम मैथमेटिक्स का 4 जैसा फिगर बनाते हैं। तो इस बार मैं अपने लेफ़्ट लेग को ज़मीन पर रखूँगा, राइट लेग को लेफ़्ट घुटने पर। आप अब मैथमेटिक्स का 4 जैसा फिगर देख सकते हैं। एंड अब ट्राई कीजिए 1 लेग स्क्वाट को अपनी जगह पे विथ एक्सहेल डाउन। अगर इस जगह पे बैलेंस करने में आपको दिक्कत हो तो आप चाहें तो किसी बेड का, स्टूल का, सोफे का, इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली इनहेल करते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। कंप्लीट कीजिए साइकिल को विथ अदर लेग। इस बार राइट लेग ज़मीन पर, लेफ्ट लेग को राइट घुटने पर रख लीजिए विथ एक्सहेल डाउन। स्लोली इस जगह पे होल्ड कीजिए फॉर नेक्स्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड इनहेल अप। वेरी गुड। उसके बाद पैरों में हल्का सा गैप दे दीजिए एंड अपनी जगह पे हम ट्राई करेंगे मलासना, यानी कि डीप स्क्वाट पोज। विथ एक्सहेल स्लोली अपनी जगह पे डीप स्क्वाट पर बैठ जाइए
दोनों एल्बोज को अपने नीज पर सेट कर लीजिए। होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 seconds। देन स्लोली हाथों को ज़मीन पर रख दीजिए एंड पोज को तोड़ दीजिए। 1 by 1 अपने घुटनों को ग्राउंड पर रखते हुए वज्रासना पर बैठ जाइए। अब हमारे पास 3 से 4 पोस्चर्स बचे हुए हैं, तो हम करेंगे वाइल्ड थिंग, वशिष्ठासन यानी कि साइड प्लैंक, उसके बाद एट लास्ट ब्रिज एंड क्रॉस ट्विस्ट। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। अगर आप वाइल्ड थिंग पहली बार कर रहे हैं तो पहले आप मुझे देख लीजिए, उसके बाद उसे ट्राई कीजिए। अगर आप लोग इसे पहले से जानते हैं तो मेरे साथ इसे कंटिन्यू कीजिए। तो सभी लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और माउंटेन पोज की पोजीशन पर आ जाइए। इस जगह पे इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए एंड लेफ्ट लेग को धीरे धीरे रोटेट करते हुए राइट लेग को ज़मीन पर रख दीजिए। विथ इनहेल पूरी कमर को ऊपर की तरफ उठा लीजिए एंड होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 10 seconds। 9, 8। तो इस जगह पे आपका लेफ्ट हैंड हल्का फुल्का शिवर यानी कि कांप सकता है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। शुरुआत में ऐसा होता है, तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो ये ठीक हो जाएगा। विथ एक्सहेल स्लोली सबसे पहले अपने हाथ को ज़मीन पर रख दीजिए, उसके बाद पैर को रोटेट करते हुए वापस ज़मीन पर ले आइए। वेरी गुड। साइकिल को पूरा कीजिए विथ अदर लेग। इनहेल लेफ्ट लेग ऊपर एंड राइट लेग को धीरे धीरे रोटेट करते हुए लेफ्ट लेग को ज़मीन पर रख दीजिए। होल्ड देयर फॉर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड एक्सहेल डाउन। स्लोली वापस आ जाइए एंड लेग को वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वशिष्ठासन। सबसे पहले हाई प्लैंक की पोजीशन पर आ जाइए। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए स्लोली हाथ को ऊपर उठा लीजिए। होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 5, 4। अगर ये आपको टफ लगे तो आप एल्बो साइड प्लैंक भी कर सकते हैं, ये इसका वेरिएशन है एक। और अब पैर को आप ज़मीन पर भी रख सकते हैं। 5 सेकंड को होल्ड करने के बाद स्लोली साइड को स्विच कीजिए दूसरी तरफ। इस बार राइट हैंड ज़मीन पर एंड होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स्ड। उसके बाद कुछ देर हाई प्लैंक पर ही होल्ड कीजिए 10 सेकंड्स के लिए। देन स्लोली अपने घुटनों को ज़मीन पर रख दीजिए एंड वज्रासन पर बैठ जाइए। एंड एट लास्ट हम लोग ट्राई करेंगे ब्रिज एंड इस बार क्रॉस ट्विस्ट। तो अपनी जगह पर सुपाइन पोजीशन पर आ जाइए, यानी कि कमर के बल लेट जाइए। हाथों को हिप्स के बगल पर रख दीजिए एंड एंकल को हल्का सा हिप्स की तरफ ले आइए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, हल्का सा पैरों में प्रेशर बनाते हुए पूरी कमर को ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली एक्सहेल करते हुए जेंटली अपनी कमर को 1 वर्टिब्रेट एट अ टाइम ज़मीन पर रख दीजिए। वेरी गुड। एंड एट लास्ट क्रॉस ट्विस्ट। तो हाथों को कंधों के अगल बगल खोल लीजिए, राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस कर लीजिए एंड एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को राइट हैंड साइड पे गिरा दीजिए। आप चाहें तो अपनी गर्दन को लेफ्ट हैंड साइड पे घुमा सकते हैं। होल्ड देयर फॉर नेक्स्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली इनहेल करते हुए ऊपर लेग्स को अनक्रॉस कीजिए, अपोजिट लेग्स को क्रॉस कीजिए एंड विथ एक्सहेल डाउन। इस बार दोनों पैरों को लेफ्ट हैंड साइड पे गिरा दीजिए एंड सर को
राइट हैंड साइड पे मोड़ लीजिए। स्लोली इनहेल करते हुए वापस ऊपर उठ जाइए, लेग्स को क्रॉस कीजिए एंड एट लास्ट फाइनल रिलैक्सिंग पॉस्चर यानी कि शवासना। इसके नाम पर ध्यान दीजिए, डेथ बॉडी पोज। तो बॉडी को बिल्कुल डेड बॉडी की तरफ फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड, जैसे उसमें कोई जान ना हो। तो आपकी ये लॉन्ग ट्रांजिशन स्पोर्ट योगा क्लास पूरी होती है। अगर इतनी अच्छी क्लास आपकी बॉडी कर सकती है तो अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए एंड कीप नरिशिंग योर बॉडी। उसके बाद जब आप तैयार हों, स्लोली अपनी जगह पर ट्विस्ट होते हुए सुखासना पर बैठ जाइए। आप चाहें तो कुछ देर और शवासना पर लेट सकते हैं। सुखासना पर बैठ जाने के बाद कुछ देर हाथों को आपस में रब कीजिए। कुछ फ्रिक्शन करने के बाद हाथों में गर्मी पैदा कीजिए एंड जेंटली अपने चेहरे की मसाज कर लीजिए। वेरी गुड। तो ये आपकी क्लास पूरी होती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ इस क्लास को पूरा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए योगा रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्ते।